जय हिंद सभी जवानों को। मैं अभिनव एक बार फिर से आप सभी के सामने आया हूं एक जबरदस्त जिसे कह सकते हैं कि एग्जाम को लेकर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि ऐसा ना हो एग्जाम के टाइम पर आप हर चीज पढ़ रहे हो लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कुछ ना कुछ मिस हो रहा है आपसे। तो बच्चों, इसके लिए मैं आपके सामने लाया हूं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि आप आसानी से, याद रखना इस बात को, आसानी से मिनिमम 11 नंबर तो लाओगे ही लाओगे, उससे ऊपर भी लाओगे, लेकिन मिनिमम 11 नंबर जरूर जरूर लाओगे। ध्यान रखना। तो आप सभी के सामने जो टॉपिक्स हैं इस चीज को ध्यान रखना बच्चों, है क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताने वाला हूं। सारे टॉपिक आपको पता है, वैसे तो एक दो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो उनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप रिजल्ट जरूर से जरूर दे सको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं, मेन है रिजल्ट देना। रिजल्ट देने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो क्या है इस चीज का ध्यान रखना। तो आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या बच्चों, ध्यान रखना है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे कि आप आसानी से कम 10 12 11 आसानी सॉल्व करोगे। तो अगर जिन बच्चों को सारा सिलेबस नहीं आता, सारा सिलेबस नहीं करना है, सर बहुत कम टाइम है मेरे पास, तो बच्चों इसकी चीज का ध्यान जरूर रखना कि एक तो हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है जो बहुत ही आसान है, और उसमें से लगभग समझ लो 3 क्वेश्चन, हो सकता है कि कई बार 2 भी दे देते हैं, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के देखे गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सर ये आसान भी है और इससे हम 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो याद रखो 25 में से 2 से 3 क्वेश्चन आप आसानी से इस एक चैप्टर से, जो चैप्टर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दोनों का, इससे आप कर सकते हो। और इन पे हम और भी वीडियो लाएंगे जिससे कि आप पढ़ सकते हो सर इन चैप्टर में से भी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए अब बात करें इंटीग्रेशन। तो बच्चों इंटीग्रेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं है, इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया अंडर कर्व वाला जो टॉपिक है, यानी कि एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का, वो भी इंक्लूडेड है इसमें। इसका जो एप्लीकेशन है वो भी इंक्लूडेड है, जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन का जितने भी पार्ट हैं उन सबसे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट माना गया है कि बच्चों किसी भी एग्जाम में एक चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन का आना, 25 क्वेश्चन में से, बहुत ही बड़ी बात है। इसीलिए जो हमारा सेकंड नंबर पे रखा गया है इंटीग्रेशन को, हाँ थोड़ा सा जो है फॉर्मूला की वजह से बच्चों को दिक्कत होती है कि हाँ भाई काफी ज्यादा फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा, कितने फॉर्मूले याद रखे, तो इस चीज के लिए थोड़ा सा बहुत दिक्कत रहती है बच्चों को, तो इस पर हम काम करेंगे। लेकिन बच्चों इसमें हमारा जो है 3 से 4 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आ सकते हैं, इस चीज पे थोड़ा आप ख्याल करिएगा कि भाई ये ना छूट जाए हमसे। ये कुछ चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना, इसलिए मैं सामने लाया हूं आपके। नेक्स्ट बात करें अगर हम डिफरेंशिएशन की, तो बच्चों डिफरेंशिएशन का मतलब सिर्फ डिफरेंशिएशन नहीं है, इसका जो है एप्लीकेशन की बात करते हैं कि जब आपका जो इसका जो आपका मैक्सिमा है, मिनिमा है, या फिर आपका टेंजेंट नॉर्मल है, इन सारे चीज की बात कर रहा हूं कि हाँ भाई डिफरेंशिएशन का भी और एओडी की भी बात कर रहा हूं। दोनों को मिलाकर जो है आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। तो बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान से देखना, आप लिख लेना कि हाँ भाई ये चैप्टर तो कम से कम कर जाए। आप खुद सोचो कि सर मान लो इससे 3 क्वेश्चन आए तो 3 तो ये हो गए, अगर मान लो 3 इससे आए तो 6 हो गए टोटल, और अगर इससे 2 क्वेश्चन भी आए तो 8 क्वेश्चन तो यहां पे हो गए। और बच्चों कट ऑफ जो होता है मैथ का वो 7 8 6 भी देखने को मिला है कई बार, मिनिमम मान लो 7 मानते हैं, तो सर यहां से तो 8 क्वेश्चन हो गए, यहां से 8 क्वेश्चन हो गए। अब अगर बात करें आपका ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने देखा है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कि फॉर्मूला अगर याद रहता है तो सर 2 क्वेश्चन तो मान ही लो कि 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, जिसमें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी है, और इनवर्स में भी जो 10 इनवर्स वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज का भी ध्यान रखना कि सर यहां से हमारा कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि आप जो है क्वालिफाई कर चुके हो, मैथ में क्वालिफाई कर चुके हो बच्चों, इसीलिए इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट माना गया है। चलिए और एक बात कि मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में देखिए ट्रिग्नोमेट्री इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर इसका जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का वो आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में भी देखने को मिला है। साथ साथ बात करें कि सर ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन में भी मिला है, और अगर देखा जाए तो सर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला हमें डिफरेंशिएशन में भी मिला है। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रिग्नोमेट्री तो मस्ट है, करना ही करना है, ट्रिग्नोमेट्री को नहीं छोड़ना। ट्रिग्नोमेट्री हर एक चैप्टर में आके बैठा हुआ है कि भाई साहब मुझे थोड़ा देख लो, फिर आप इस चैप्टर पे आना, फिर आप इसको सॉल्व करना, कि मुझे नहीं देखे तो इन पर तो काम नहीं बनने देंगे भाई, काम नहीं बनेगा फिर। तो ट्रिग्नोमेट्री आप करोगे तो सर 2 क्वेश्चन 2 से 3 भी हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को मिलाकर कि 2 से 3 भी हो जाए। लेकिन इसका यूज हर जगह है, और अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ट्रिग्नोमेट्री से जो है आपको डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पे क्वेश्चन देखने को मिला है।
या फिर इंटीग्रेशन में या फिर डिफरेंशियल में, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री को देखने को मिलता ही मिलता है। इसलिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों कि यहां से आपका जो है 8 से 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे और आपका जो है क्वालिफाई हो गया। लेकिन सर सिर्फ और सिर्फ हमें क्वालिफाई नहीं करना, बहुत ही अच्छा रैंक लाना, अच्छा नंबर लाना है, तो बच्चों और भी कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि पीएनसी है। तो पीएनसी एक तरीके से माना जाता है कि आसान है, कि हाँ भाई अरेंजमेंट ही तो करना है, अरेंजमेंट ही तो करना है, सिलेक्शन ही तो करना है। तो बच्चों उससे तो एक क्वेश्चन देखने को मिला है, तो कई बार उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट रखा है कि सर हाँ छोटा चैप्टर है, उससे एक क्वेश्चन तो पक्के हो गए। चलिए अब बात करें हम आगे, तो बच्चों अब बात करते हैं लिमिट की। अब लिमिट जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है कि लिमिट जो है देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कई बार एक तो मिला है, कई बार दो ही मिला है, लेकिन ये जो एक मिला है बच्चों, ये एक जो है आपको अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि सर इनडिटरमिनेट फॉर्म वाला क्वेश्चन देखने को मिला है। और सर हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व करना आता है, उसमें क्या है भैया, ऊपर नीचे एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, यानी कि जो भी आपका फॉर्म आया सीधी बात है एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। एल रूल सबसे आसान है, एल हॉस्पिटल रूल, इसीलिए जो है मैंने इसको रखा था मोस्ट इंपॉर्टेंट में कि ये अगर आता है तो क्या पता ये हमारा जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। एल हॉस्पिटल रूल जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, इसीलिए हम रखा है इसको मोस्ट इंपोर्टेंट में कि भाई एक दो थ्योरम पढ़ के, एक दो चीज पढ़ के ये इससे क्वेश्चन सॉल्व हो भी सकता है। अधिकतर क्वेश्चन मैंने देखा है कि एल हॉस्पिटल रूल से आया है। तो बच्चों यहां से भी एक से दो क्वेश्चन बनते हैं जिसमें कि आपका कॉन्टिन्यूटी जो है वो भी शामिल है। कॉन्टिन्यूटी भी आपको देखने को मिला है, लिमिट से जो है कॉन्टिन्यूटी और लिमिट दोनों को मिलाकर जो है एक से दो क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना इस बात को। चलिए अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। बच्चों जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे आप एयरफोर्स ले लो या फिर आप एनडीए ले लो या फिर आप जेई ले लो, हर जगह जो है प्रोबेबिलिटी का जो है बहुत ही खास योगदान है। साथ साथ ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि यार ध्यान से देखो कि सर 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 क्वेश्चन तो मान ही लो, और नहीं तो कम से कम एक क्वेश्चन तो गारंटी समझ लो, तो 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ प्रोबेबिलिटी में क्या है बच्चों, अगर आपको बेस थ्योरम याद है, अगर आपने बेस थ्योरम को पढ़ रखा है या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी को पढ़ रखा है या फिर आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है या फिर कुछ प्रॉपर्टी है, अगर आपने उसको पढ़ रखा है तो बच्चों सबसे आसान मात्रा की प्रोबेबिलिटी है, यहां से आप जो है 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पढ़ लो, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, इस चीज का ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन तो गारंटी है, ऐसा नहीं कभी छूटा है, एक क्वेश्चन तो गारंटी है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब अगर बात करें सर कोनिक सेक्शन, तो कोनिक सेक्शन में याद रखना कि सर्कल जो है, सर्कल की बात करें तो कोनिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लिए सर्कल है, क्योंकि एक क्वेश्चन देखो ये मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसे मैक्सिमम, मिनिमम 1 पूछे जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम 2 क्वेश्चन होंगे। अब इस 2 क्वेश्चन में बच्चों एक क्वेश्चन तो हमेशा सर्कल से ही देखने को मिला है, एक क्वेश्चन हमेशा सर्कल से देखने को मिला है, और जो एक क्वेश्चन है वो आपके जो बाकी सारे से मिलेगा, आपका बाकी जो है मान लो कि स्ट्रेट लाइन, हाँ एक सर्कल से मिलेगा, और हो सकता है क्या पैराबोला से भी आ जाए, पैराबोला वगैरह से भी आ सकता है भाई, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन उससे भी एक क्वेश्चन मिला है, जैसे कि आप 2 पॉइंट फॉर्म को याद कर लो या फिर आप 1 पॉइंट फॉर्म को याद कर लो या फिर आप स्लोट का याद कर लो। तो मतलब ये जो फॉर्म है स्ट्रेट लाइन में उससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है, और वो बहुत ही आसान है, 4-5 फॉर्म है, उस 4-5 फॉर्म को ध्यान से रखना, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वहां से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है, तो याद रखना स्ट्रेट लाइन भी जो है इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि और इंपॉर्टेंट भी है, में आसान भी है, इसीलिए हम इसको कवर कर सकते हैं। तो बच्चों आप यहां तक देख रहे हो कि आप जो है 15 क्वेश्चन तक तो आसानी से पहुंच चुके हो, 15 प्लस हो चुका है, यहां तक तो आपका 15 प्लस हो चुका है, आप आसानी से, और 15 प्लस मैथ में लाना काफी अच्छी बात है, समझ लो आप रिजल्ट के बिल्कुल ही नजदीक हो। कट ऑफ 25-30 भी बहुत है, इससे ज्यादा कट ऑफ कहां जाता है भाई, कट ऑफ इतना ही रहता है, तो बहुत आसान है। अब अगर बच्चों बात करें तो सेट रिलेशन एंड फंक्शन, ये भी सबसे आसान में से एक है। अब इसमें क्या है भाई कि मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब मिनिमम 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक पूछा तो हो सकता है सेट से होगा या हो सकता है रिलेशन फंक्शन से होगा, 2 पूछा तो सर एक तो सेट से मिलता ही मिलता है और एक रिलेशन फंक्शन से मिल जाएगा, तो 2 क्वेश्चन यहां से भी, तो सर ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत ज्यादा आसान है। अब अगर बात करें, और सेट में भी क्या है भैया, यूनियन इंटरसेक्शन का ज्यादा खेल है, कि हमें पता है यूनियन इंटरसेक्शन वाला जो भी चीजें हैं उनको अगर याद होने के फॉर्मूला याद रखे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
और ये भी याद रखना कि ये जो है सेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रोबेबिलिटी में भी बहुत ज्यादा यूज है, इंटरसेक्शन यूनियन का प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा यूज है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट माना गया है। अब अगर बात करें इसी इंपॉर्टेंट में, बाकी देखो चैप्टर हर एक से लगभग एक आधा मतलब एक दो तो आता ही आता है, लेकिन जो आपको मैंने ये 10 टॉपिक दिखाए हैं, इससे जो है आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो मैथ में, इसीलिए मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखा है। वैसे देखो 3D से भी, वेक्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये सारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने आपको बताया है। तो बच्चों जो स्टैटिक्स है, इससे भी एक क्वेश्चन आते हैं, और कब कहोगे सर एक क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे है, तो भैया ऐसे है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो है कुछ चीजें हैं जैसे वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, अगर ये आपको याद है तो आप आसानी से एक क्वेश्चन करोगे। और यहां तक में तो आप समझ लो भैया कि भाई 15+ आसानी से, ये जो है मोस्ट 15+ आसानी से बाकी चैप्टर से आपको मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं भी मिलेंगे, लेकिन अगर आप इनको कवर करते हो तो आप समझ लो 15+ तो गारंटी ही गारंटी है। और आपके पास अभी टाइम है, जब तक ये मॉक टेस्ट नहीं आता सीरीज, तब तक आप जो है आसानी से इन चैप्टर को जरूर से जरूर कवर करो, ताकि मॉक टेस्ट आए तो आप इनमें अच्छा स्कोर कर सके। और साथ में जब आपका रिजल्ट आए तो लिखा रहे हाँ मैथ में कितने स्कोर हुए, तो 18, 20, 22 इतने स्कोर तो जरूर जरूर हुए। तो ये थे आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथ एक्स ग्रुप के लिए। याद रखना ये किसके लिए है, एक्स ग्रुप के लिए बच्चों, ये एक्स ग्रुप वालों के लिए है, ये मैथ जो है एक्स ग्रुप वालों के लिए है, ध्यान रखना। चलिए फिर मिलेंगे कुछ अच्छे और नए टॉपिक के साथ, क्या पता और भी क्या क्या इसमें चेंजेस हो जाए। वैसे तो चेंज नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है आपके लिए मैं कुछ नई नई चीजें लाऊं जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।